शहर की साफ सफाई ही नहीं बल्कि शहर से निकलने वाला कचरा का निष्पादन करने में भी नगर निगम फेल्योर साबित हो रहा है। आज हवाओं में एक जहर सा घुलता जा रहा है और उसका मुख्य वजह है नगर निगम। नगर निगम के द्वारा जो शहर से कचरे उठाए जाते हैं उस कचरे को खुले जगहों पर डंप किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उस पर आग लगाकर हवा को भी दूषित किया जा रहा है। तो क्या सोचते हैं धनबाद वासी, क्या सोचते हैं झरिया वासी, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं झरिया विधानसभा क्षेत्र के 4 नंबर स्टैंड। और 4 नंबर स्टैंड के पास हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे और हम उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन दिनों हवाओं में जो जहर नगर निगम की ओर से घोला जा रहा है, इतना ही नहीं जो बीसीसीएल आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसे लेकर क्या सोचते हैं झरिया वासी। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से ही बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, इन दिनों नगर निगम के द्वारा हवाओं में जहर घोला जा रहा है, शहर से निकलने वाला जो वेस्ट है, कचरा है, उसे झरिया के जगह जगहों पर डंप किया जा रहा है और वो भी खुले में। और इतना ही नहीं, उस कचरे में आग भी लगा दिया जा रहा है जिसके कारण हवा और दूषित हो रही है और इस कारण जो पीने का जो पानी है वो भी कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है। तो क्या कहेंगे सर? सही कह रहे हैं आप। झरिया एक ऐसा जगह है, एक ऐसा शहर है जिसमें कि सुबह से उठते के साथ हम लोगों का प्रदूषण से आमना सामना होता है और पूरे दिन 24 घंटा हम लोग प्रदूषण में हम लोग जी रहे हैं। यहाँ चारों तरफ से ओवरबर्डन का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है और जो खदानें, जो कोयला खनन हो रही है, इससे उड़कर यहाँ पर प्रदूषण शहर में फैल रहा है। ये एक साइड है। दूसरा साइड यहाँ से नगर निगम जो है, धनबाद नगर निगम झरिया में प्रदूषण को रोकने में विफल है। यहाँ का जो ओबी डंप जो होता है, कचरा को निष्पादन करने में वह विफल है। चारों तरफ से, झरिया के चारों तरफ आप देख लीजिए घूमकर, कहीं भी मिल जाएगा आपको जो डंप किया जाता है कचरा को, और वह कचरा का सड़ा हुआ गंध शहर तक फैल रहा है। यही नहीं, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिए कि उसमें जो आग लगा है, एक तो यहाँ के जो कोयला खनन से जो प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, दूसरे तरफ से वो जो गैस निकल रही है, जो यहाँ का जो कचरा है उससे गैस निकल रही है, उससे लोग परेशान हैं, उसका दुर्गंध से लोग परेशान हैं और यहाँ के लोग त्राह त्राह कर रहे हैं। कई तरह की बीमारियाँ पैदा हो रही है जिसे लोग तिल तिल करके मर रहे हैं। सर, अगर हम कोयलांचल की बात करें, हम झरिया की बात करें, तो झरिया राजाओं का गढ़ माना जाता है और आज की स्थिति यहाँ ये है कि लोग झरिया में रहना नहीं चाहते हैं पोल्यूशन और प्रदूषण के कारण। क्योंकि एक और जहाँ बीसीसीएल के ओर से आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रदूषण फैलाया जा रहा है और पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो पोल्यूशन भी फैलाया जा रहा है नगर निगम की ओर से। तो पोल्यूशन और प्रदूषण में को लेकर लोग बीमार जो पड़ रहे हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपसे आकर मिलते भी होंगे, तो क्या कहते हैं? देखिए, झरिया विश्व के मानचित्र पर है और आज इसको जो तबाह करने में यहाँ के जो जिम्मेवार अधिकारी हैं और जिम्मेवार लोग हैं वो इसमें जिम्मेवार हैं, इसके जो कि झरिया को मानचित्र से गायब करने पर तुले हुए हैं। लोग यहाँ से पलायन हो रहे हैं, प्रदूषण से लोग बीमार हो रहे हैं और इसका झरिया का जो प्रदूषण है यहाँ तक बढ़ गया है कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और वह दिव्यांग पैदा हो रहे हैं। आप एक सर्वे उठा कर देख लीजिए कि आसपास के जितने क्षेत्र हैं उससे ज़्यादा झरिया में दिव्यांग बच्चे मिलते हैं। आखिर क्या कारण है? बड़ी बड़ी बीमारियां से लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर मिलता है तो कैंसर के मरीज मिल रहे हैं। क्या कारण है? यह कारण सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण है और इस पर रोक लगानी चाहिए। नगर निगम जो डंके की चोट पर कहती है कि हम यहाँ का जो प्रदूषण है उसको हम घटा लिए हैं और स्वच्छता के लिए पुरस्कार ले लिए हैं, यह गलत है और यह ढकोसला है। इस पर लोगों को जागना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। चलिए, ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आप जब शहर में निकलते होंगे तो तरह तरह के पोस्टर देखते होंगे, ग्रीन धनबाद, स्वच्छता को लेकर स्वच्छता अभियान चलाने की बात कही जाती है, किस प्रकार से स्वच्छ रखा जाए अपने शहर को, इस प्रकार के आप कई सारे पोस्टर देखते होंगे। तो उस पोस्टर को लेकर क्या कहेंगे सबसे पहले? क्योंकि धनबाद की अगर हम बात करें, झरिया की बात करें, तो सबसे प्रदूषित शहर में झरिया है, तो क्या कहेंगे सर? झरिया देखिए, नगर निगम में वैसे आता नहीं था,
लेकिन इसको जबरदस्ती लाया गया है झरिया में। और नगर निगम का रियली में जो कार्य है वो ये लोग भटक चुके हैं, क्योंकि नगर निगम का मुख्य उद्देश्य रहता है कि क्षेत्र को स्वच्छ, साफ सुथरा और हर कॉलोनी में एक तालाब, यह एक आपको क्या बोलते हैं पार्क, इस तरह की सुविधा इस नगर निगम को देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज हम लोग को 10 साल पार हो चुके हैं, 2 टर्म से, तीसरा टर्म करीब जा रहा है क्योंकि चुनाव ही नहीं हुआ। तीसरे टर्म में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नगर निगम की तरफ से कोई भी जो नियम के अनुसार उनका जो कार्य होता है, जैसे स्वच्छ रखना शहर को, पार्क देना हर एरिया के अंदर में, हर जगह पर एक तालाब का ज़रूरत होता है, इस तरह की ये काम से वंचित हैं। और यहाँ जितने भी ये लोग हैं नगर निगम वाले, ये कोई भी कार्य आज की धरातल पर नहीं उतार रहे हैं। और इनसे अगर जाकर पूछा जाए कि भाई आप इस तरह का काम नहीं कहते हो, ये इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि आप झरिया वासी हमें होल्डिंग टैक्स नहीं देते हैं। तो होल्डिंग टैक्स तो तब दिया जाता है जब अगर उस मकान का, उस ज़मीन का उसका वैल्यूएशन हो। यहाँ बैंक वैल्यूएशन नहीं दे रही है मकानों को, जिस पर यहाँ के लोगों ने होल्डिंग टैक्स बंद कर दिया है। तो उस पर भी ये लोग, अभी नगर निगम के रविराज शर्मा जी से गया था मिलने, तो उन्होंने एक ही लाइन में कहा कि मैं झरिया को अब कुछ भी नहीं दूंगा मैं। तो जब आप नहीं देना चाहते, हम तो लोग चाह रहे हैं झरियावासी कि आप हम लोग को बाहर कीजिए नगर निगम से। और आप अपना धनबाद क्षेत्र में, क्योंकि पहले 10 लाख की आबादी थी, तो हम लोग को ज़बरदस्ती इसमें जोड़ा गया था। हम लोग चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से हम कहेंगे कि इस क्षेत्र को फिर से बीडीओ ऑफिस बनाया जाए। हम लोग को जो पहले की फैसिलिटी थी वो हमको दिया जाए, और माडा के द्वारा ही हमको जो फैसिलिटी मिलती थी हम लोग उसी को चाहते हैं, और नगर निगम को हमको बात किया जाए। लेकिन सर, आपने कहा कि हमने नगर आयुक्त रविराज शर्मा से बात किया, उन्होंने कहा कि हम झरिया को किसी भी प्रकार का कोई सुविधा निगम की ओर से नहीं देंगे। तो फिर क्या निगम को झरिया विधानसभा क्षेत्र में कचरा डंप करने का अधिकार है? नहीं है, कोई किसी की मत पर नहीं है। उनको तो इस क्षेत्र में अभी रहने का अधिकार भी नहीं है। और इसके उपलक्ष्य में मैंने एक बात भी उनको कही थी कि झरिया के लिए, झरियावासी के लिए बीसीसीएल डीएमटी फंड देती है, जो सौंदर्यीकरण करने के लिए, जो यहाँ का स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी सब मुफ्त हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि इसी कारण वो फंड दिया जाता है। तो इस पर उन्होंने अपनी कन्नी काट दी, बोला ये फंड के बारे में हम नहीं कुछ बोलना चाहेंगे। तो ये लोग सिर्फ एक तरह का, सोच लीजिए, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इनको कोई काम करना नहीं। आज 15 साल के करीब हम लोग झरिया में नगर निगम को सह रहे हैं, और आज पूरे क्षेत्र को देख लीजिए, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। और नगर निगम तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से नगर निगम का कार्य है, यहाँ सब लोग उससे प्रताड़ित है। चलिए, ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, आप झरिया में रहते हैं, ये बताएं कि झरिया में इन दिनों प्रदूषण चरम पर पहुंच चुका है, हवाओं में जहर घुला हुआ है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, और उसका मुख्य वजह है नगर निगम, क्योंकि नगर निगम के द्वारा शहर का पूरा कचरा जो है वो झरिया विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र पे डंप कर दिया जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, बात ऐसा है, कोरोना काल के बाद नगर आयुक्त जो धनबाद के हैं वो परियोजित सरकार के हैं। झरिया अंचल में भी बैठते हैं इसके अभियंता कभी भी अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते हैं। वो छोटा छोटा जब पर्व त्यौहार आता है, वो सिर्फ तालाब में घूमने के लिए आते हैं। रहा प्रदूषण का सवाल, प्रदूषण के लिए हम लोग आंदोलन भी किए हैं, और आंदोलन डॉक्टर मनोज सिंह के नेतृत्व में भी हुआ, और हम लोगों ने बहुत सहयोग किया है। चुनाव भी नहीं हो रहा है, चुनाव नहीं होने की वजह से बोर्ड की बैठक होती थी। बैठक में कम से कम 55 पार्षद अपनी आवाज़ उठाते थे। ये क्या किया, बोर्ड को ब्लॉक कर दिया है, पार्षद को सिर्फ पावर दिया है कि आप साइन करते रहिए, और भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। हम लोग से हस्ताक्षर किया जाता, काम होते जा रहा है। हमारा कहने का मतलब है कि जो मजदूर है, लेबर है, वो लेबर पार्षद के अंडर में भी नहीं है। पार्षद का डर से या पार्षद का प्रभाव से लोग काम कर रहा है। हम लोग मजदूर को नहीं कह सकते, मजदूर का कोई गलती नहीं, वो बाहर से आता है। मेरा वार्ड नंबर 45 के पार्षद हम लोग हैं, हमारा मजदूर आता है सिंदरी से, वो मजदूर लोग काम कर रहा है, उसको पूरा एरिया देखा हुआ, इसलिए हम लोग हटने नहीं दे रहे हैं। उसको अगर हटा देगा ना, अगर ये लोग नया लेबर ले आएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा। एक जैसे वार्ड है 36, इसमें 15-16 मोहल्ला है, उसको पता ही नहीं मोहल्ला क्या, तो क्या सफाई कराएगा। तो हम लोग ज़बरदस्ती सफाई करवा रहे हैं। अब देखिए, घर घर से जो कचरा उठता था, सरकार उठाने नहीं दे रहा था। हम लोग एक बार आंदोलन किए थे, डायरेक्ट मुख्यमंत्री से भेंट किए थे। मुख्यमंत्री पूछा कि क्या बात है, आप लोग घर घर का कचरा उठता है? बोले नहीं सर, क्यों नहीं उठता है? तो जो अभी आप बात कर रहे थे शिवचरण जी कि नगर आयुक्त टैक्स मांग रहा है, तो बोला सर टैक्स के लिए नहीं उठ रहा है,
तो बोला, बुला कर गए नगर, उस समय नगर विकास मंत्री थे सीपी सिंह, हमारे सामने उनको झाड़े थे। वो बोले क्या हो रहा है, झरिया औद्योगिक क्षेत्र है, घर घर से कचरा उठाओ, टैक्स के लिए तुम लोग वसूलो। नहीं समझा, टैक्स के लिए अब जनता को नहीं रोक सकते हैं। रघुवर दास जी डायरेक्ट सचिव से बात किए थे तो घर घर का कचरा उठने लगा था। अब रहा सवाल कि इसको भी नगर आयुक्त हटा रहे थे, बोला नहीं पैसा नहीं आ रहा है। तो जो कंपनी था वो हम लोग के पास आया कि सर हम लोग को हटा रहा है। हम लोगों ने झरिया अंचल के सभी पार्षद लिख के देश को मत हटाओ। ये हट गया तो ये लोग क्या करेगा कि वो पैसा कोई लोग बंदर बाट करेगा। जो जो प्रत्येक दिन हर मोहल्ला में 4-5 गाड़ियां घूम रही हैं, कम से कम घर घर का कचरा, ये भी बंद कराने के चक्कर में ये लोग था। डंपिंग का सवाल है तो आप जान सकते हैं कि नगर निगम के पास बहुत पावर है। आज बीसीसीएल जो काम कर रहा है नगर निगम के जमीन पर कर रहा है। जैसे ही बोले नगर निगम होना ही नहीं चाहिए था, उससे बढ़िया भंग कर दे। मैं भी चाहता हूँ भंग कर दीजिए इसको। अगर आप नहीं चला पाते हैं तो भंग कर दिए नगर निगम। नगर निगम सही में जबरदस्ती बनाया गया था। ये लोग का आबादी घट रहा था, जबरदस्ती आपको मालूम होगा बलिया क्षेत्र को जोड़ रहा था, जिसमें लड़ाई भी हुआ था। 25 शहरों को यहाँ से 25 गांव को हटाया जाए झरिया से, ये लोग जोड़ दिया। तो चलिए हाँ 27 गांव, उसको जबरदस्ती नगर निगम में लोग डाल दिया है। रहा सवाल माडा का, पहले क्या था कि पहला जो चुनाव हुआ था 5 साल से माडा जिंदा था झरिया में, तो नगर निगम माडा दोनों मिलकर काम कर लेता था। अब हुआ माडा पूर्ण रूप से हट गया है, नगर निगम के पास बोझ आया, उन्हें लेबर नहीं बढ़ाया। वो कहा कि हर वार्ड में 15-20 को लेबर दे दिया। आप बताइए, एक वार्ड में 20-30 हजार की आबादी है, 10-15 मोहल्ला है, अगर एक लेबर बांट दीजिएगा तो कभी वार्ड साफ नहीं होगा। आप जैसे अभी शिकायत कीजिए नगर निगम को कि मेरा कचरा आप वास्तव में फोटो भेजिए, आपका डायरेक्ट वहां से कोई सुविधा नहीं मिलेगा। एक होता है ना कि हमारा शहर में कोई आदमी शिकायत कर रहा है कि नली भरी हुई है, तो नगर निगम को चाहिए कि हम अपना टीम भेज के उसको साफ करावे। वो किसको करता है, फिर पार्षद को फोन करता है, देख लीजिएगा। तो हम क्या खाली कचरा साफ करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं? अगर हम लोग जनप्रतिनिधि तो पब्लिक किसको गाली देगा? उसको पब्लिक को थोड़ी समझ में आ रहा है कि ये लोग भ्रष्टाचार कैसे कर रहे हैं। ये हस्ताक्षर करा रहे हैं, जन्म मृत्यु को बंद करने जा रहे थे, सारा चीज में हम लोग से हस्ताक्षर करा। क्यों? उसमें भ्रष्टाचार है। उसको जन्म से भी पैसा कमाना है, मृत्यु से भी पैसा कमाना है। और देखिए अभी एक बैठक हुआ मुख्यमंत्री का जिसमें पार्षदों को बुलाया गया है। हम लोग को माना है मुख्यमंत्री का वर्तमान पार्षद है, ये पूर्व पार्षद कह रहे हैं कमाने के चलते, लेकिन अबर डीसी के जो नहीं, आप वर्तमान पार्षद है, आप हम लोग को मदद कर रहे हैं। तो मदद कर रहे हैं तो हम लोग मदद सिर्फ क्या करेंगे, बैठ के साइन करते रहे? आप सोचिए कि शेखर अग्रवाल जी इस लोग का 600 करोड़ खाता फ्रीज कर दिए थे प्रदूषण के नाम पर, याद कीजिएगा। आप एक बार शेखर अग्रवाल जी से भी इंटरव्यू लीजिए। उन्होंने बोला था कि आपका बीसीसीएल पूरा कचरा कर रहा है, ना आप कोई कहीं पार्क बनवाए हैं, ना पब्लिक को कोई सुविधा दी, अरबों का कोयला डेली उठा के ले जा रहे हैं। आप सोचिए कि मेयर साहब के पास इतना दिमाग था, इसका 600 करोड़ रुपया फ्रीज कर दिए थे, बीसीसीएल कुछ नहीं कर पाया था। तो अनुमान लगा सकते हैं कि नगर आयुक्त चोर है, इनके मन में चोरी है। आप झरिया अंचल से लीजिएगा, आप झरिया अंचल का क्या देख रहे हैं? ये सिर्फ बैठ करके यहाँ पैसा कमा रहे हैं झरिया में। आप चले जाइए बनियार में, इनका कोई काम नहीं है, कोई जानता भी नहीं झरिया का कौन है, सिर्फ दिखावा है। सिर्फ दिखावा है। ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर क्या कहेंगे, इन दिनों झरिया में सांस लेने में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने सांस पर तो उसका अधिकार होना चाहिए, लेकिन इन दिनों झरिया में रहने वाले लोग भी सांस लेने से कतराते हैं, क्योंकि उनके हवाओं में जहर घोला जा रहा है नगर निगम के ओर से। जो डस्ट है, जो कचरा है, उस कचड़े को शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया जाता है, जिससे बदबू इतनी अधिक होती है कि लोग सही से सांस भी नहीं ले सकते हैं। क्या कहेंगे? बहुत ही विकट परिस्थिति है प्रदूषण को लेकर, खास करके नगर निगम के द्वारा जो फैलाया जा रहा है। ये कभी कतरास मोड़ पर डंप करते हैं, कभी कुछ और की तरफ डंप करते हैं, कभी बनिया हिर में डंप करते हैं। लोगों को विरोध होता है तो अभी कहीं जमा डोबा की तरफ ही लोग कचरा को डंप करके वहाँ प्रदूषण फैला रहे हैं। और जब भी हवा चलती है तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती है प्रदूषण। नगर निगम तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। संविधान की धारा 243Q के अंतर्गत ये लोगों को दी गई है कि औद्योगिक क्षेत्र में, कोई भी औद्योगिक क्षेत्र में नगर निगम एप्लीकेबल ही नहीं है। फिर भी झरिया को, जो कोयला आधारित क्षेत्र है,
यहाँ के लोगों को आबादी 10 लाख उस समय कंपलसरी थी, तो 10 लाख को पूरा करने के लिए झरिया औद्योगिक कोयला आधारित औद्योगिक क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया एक साजिश के तहत और नगर निगम का निर्माण किया गया। शुरुआती दौर में नगर निगम काम नहीं कर रही थी, झमाड़ा के लोग बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन दूसरे टर्म से ये भ्रष्टाचार शुरू हो गया और BCCL को भी देख लीजिए, प्रदूषण वो भी फैला रहा है, दोषी वो भी है। नगर निगम तो दोषी है ही। नगर निगम के पास हम लोग गए, रविराज शर्मा जी, उनका एक ही कहना है कि मैं झरिया से सारी सुविधाएं सफाई की भी बंद करा दूंगा, क्योंकि वहां से हमें कोई होल्डिंग टैक्स नहीं मिल रहा है। हम कैसे होल्डिंग टैक्स दें, जबकि हमारे क्षेत्र को, मैक्सिमम क्षेत्र को आपने गैर आबाद घोषित कर दिया है। कैसे, क्यों दे टैक्स? जब हम गैर आबाद हैं तो क्या हम टैक्स, अब हमसे टैक्स लेने के अधिकारी है? नहीं है। तो इस बातों को लोगों को समझना होगा कि नगर निगम यहाँ हम लोग को ज़बरदस्ती थोपा गया है और ये अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, प्रदूषण फैला रही है, भरपूर तरीके से ना ढंग से सफाई हो रही है। अभी आप जाके देखिए धर्मशाला रोड में अभी के अभी पूरा नाली से रोड पर कचरा उठा के रखा हुआ है, उस कचरे को उठाने वाला कोई नहीं है, सलांध की महक आ रही है। क्या कहिएगा? हम लोग प्रदूषण में झरिया देश में नंबर 1 पर है, इन्हीं सब कारणों की वजह से। चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लगातार पोल्यूशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर आप लगातार आंदोलन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन झरिया में लोग इन दिनों झरिया को छोड़कर अलग जगह शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि झरिया में अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इसका मुख्य वजह है नगर निगम, क्योंकि नगर निगम के द्वारा जो 200-300 टन शहर के इर्द गिर्द जो कचरा उठाया जाता है, उस कचरे को झरिया विधानसभा क्षेत्रों में डंप कर दिया जाता है, जो हवाओं को दूषित कर रहा है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं। क्या कहें? नगर निगम के द्वारा ये तो बहुत ही अनिति किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग इसको बार बार विरोध कर रहे हैं। और नगर निगम के द्वारा जो मशीन लगाई गई थी IQ नापने की, उसे भी बंद है 6 महीना से, और वो तो फर्जीवाड़ा चल ही रहा था। तो हम लोग बार बार आवाज़ उठाने लगे, इसका ये मशीन में गलत नाप दे रहे हैं आप, है ये पोल्यूशन का, तो उसको वो लोग बंद कर दिए हैं। ये 6 महीना से कहीं भी वो दिखाया नहीं जा रहा है। क्यों? आखिर वो मशीन करोड़ रुपये लगी थी, वो मशीन आखिर बंद क्यों है? आज नगर निगम के द्वारा जगह जगह जामा डोबा हो गया आपका, फिर क्या नाम है, शिमला बहाल के क्षेत्रों में जो अभी डंप किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? वहाँ के लोग विरोध करते हैं, मगर फिर भी जबरदस्ती बलगर वहाँ के कुछ लोगों को मिलाकर ये काम कर रहे हैं वैसा। और प्रदूषण से यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनकी धीरे धीरे उम्र कम हो रही है और उन्हें पता नहीं चल रहा। यहाँ के लोग मैक्सिमम 50-55 में डेथ कर जा रहे हैं। आज हमारे एक साथी, हमारे बीच के क्रांतिकारी साथी शैलेश चंद्रवंशी जी भी हाल में ही डेथ कर गए। बस बोला गया कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। क्या ब्रेन स्ट्रोक इतना हार्ड हो गया कि आदमी को ये हो रहा है? बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं सब, हर लोग वैसे लोग। एक तो वो नाम सिर्फ अब लिए हैं शैलेश भैया का, ऐसे कितने लोग की जान जा रही है, कितने लोग ये हो रहे हैं। वो एकदम जवान है, वो वैसे लोग हमारे डेट कर रहे हैं। तो झरिया के ऐसे लोग डेट कर रहे हैं, कारण क्या है? प्रदूषण। ना वो सही से जांच करा पा रहे हैं, ना सही से यहाँ पे रोजगार है, हर कुछ ये है। बड़े बड़े ओबी डंप कर दिया गया है। ओबी डंप का जो गैस है, जो रिसोर्स कर रहा है, जो लोग यहाँ के लोग दिन भर ले रहे हैं, उसको पता ही नहीं चल रहा है उसका इम्यूनिटी कितनी कमजोर होती जा रही है। और ये ओबी आपका जो 200 मीटर 300 मीटर होनी चाहिए थी, वो उससे भी पार है, अपार हो गई ये दम है। और ये सारे यहाँ के झरिया के जो पुष्पा राज हैं, जो यहाँ कार कोलवेरी के पुष्पा राज हैं, कोयला के, वो जो चंदन के हैं, यहाँ ये कोयला के पुष्पा राज है, वो लोग किए हैं। और वो लोग ऐसे बना दिए हैं इसको कि उसको देखिए, उसको आप देखिएगा कि वो भी पार है। और सच में उससे भी ये भयंकर कहानी है जो अभी लोग करोड़ 5 करोड़ की कहानी बन रही है पुष्पा राज की। अगर इन पुष्पा राजों पे कहानी बने, ये लोग भी उसी तरह जमीन पे मैंने मजदूरी किया करते थे, आज पुष्पा राज बन गए हैं और ये पुष्पा राज ही यहाँ राज कर रहे हैं।
झरिया पे। क्या दिक्कत है झरिया में? देखिए वो भी डंप करके पहाड़ बना दिया गया है। शाम को निकलिए तो लगेगा कि शिमला में है। तो अगर शिमला का मजा अगर कोयलांचल में मिल रहा तो दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत तो ये इसी बात का है कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स बीमार पड़ रहे हैं। दिक्कत ये है, अब वो माल कमा रहे हैं, सारे लोग यहाँ से धनबाद शिफ्ट कर गए हैं, ठीक है, हमारे सारे लोग, और सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कोयला के काम में यहाँ नहीं है, कोयला का काम सब कर रहे हैं और प्रदूषण को फैला रहे हैं। नगर निगम से सारे लोग जुड़े हुए हैं, चाहे उनकी मैंने अगर हमारे मेयर हैं, पूर्व मेयर हैं, सब लोग इसमें कहीं से भी झरिया को बचाने का काम नहीं किया, ना झरिया को प्रदूषण को कम करने का काम किए हैं। हर लोग इसमें सम्मिलित हैं और हमारे जितने पार्षद हैं उन्होंने कभी भी खुल के, कुछ लोग हमारे जो आवाज उठाए हैं पार्षद खड़े रहे हैं, मगर आधा से ज्यादा पार्षद प्रदूषण के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। नगर निगम के साथ मिलकर काम करते हैं, हर बात पर हस्ताक्षर करते हैं। आप विरोध करके सार्वजनिक इस्तीफा दीजिए, क्यों आप पूर्व में बार बार ये काम करते रहेंगे उनके लिए? अब उसी के वो आधार पर चला रहे हैं। आंदोलन एक होनी चाहिए इसके लिए। अच्छा, क्या लगता है कि एक पार्षद का इस्तीफा दे देने से सिस्टम जो है वो काम करने लगेगा? हमारे धरना में एक दिन बैठ जाने से सिस्टम काम करने लगेगी, जो तो पार्षद है, वो तो बहुत बड़ी बात है। अगर धरना में आज भूख हड़ताल में बैठ जाए भैया यहाँ पे तुरंत अभी, तो वो काम होने लगेगी सिस्टम। रोड पे जो हाइबा आपका 10 चक्का चलती थी, फिर 12 चक्का हुआ, 12 चक्का से 14 हुआ, 16 हो गया, अब 20-24 आने लगी है, हमारे खतरास में चलने लगी है। और आदमी को तो ऐसा कुछ चलता है, लाशी पता नहीं चलता है। अभी एक वकील साहिबा का डेट कर गई, लोग डिमांड करते हैं कि रोड जाम करते हैं, सारा कुछ होता है, सारा कुछ ही होता है। उसके बाद आम जनता क्यों जाम करती है रोड को? क्योंकि उस हाइबा के जो मौत का ये है। आज झरिया में आप देखिएगा कि कब यहाँ से लेके क्या नाम है, सिंदरी नहीं, यहाँ तक क्या नाम है, बस दिगवाड़ी तक में 40 ब्रेकर है इस साइड में। तो 40 ब्रेकर क्यों है? वो मौत का डर है, हम लोगों को डर लगता है कि हाइबा, जिससे डर लगता है अपने घर के आगे एक हाइबा बनवा देता है, एक क्या बोलते हैं, रोड ब्रेकर बनवा लेते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि 40 ब्रेकर है जी, मौत का डर है, जी। सांस लेने में डर लग रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ रहने में डर लग रहा है क्योंकि कभी भी ये धरती जमींदोज हो सकता है। तो इसके लिए जिम्मेवार आप किसे मानते हैं और क्या कहेंगे? जिम्मेवार हम लोग खुद है, क्योंकि हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं इन नाफुनसक सरकारों के लिए, इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। चलिए ऐसे कुछ और हम युवाओं से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना। क्या नाम हुआ सर आपका? संदीप शर्मा। संदीप जी, नगर निगम के द्वारा लगातार खुले जगहों पर ओबी डंप किया जा रहा है, जो डस्ट कचरा है उसे डंप किया जा रहा है, जिसके कारण प्रदूषण जो है फैल रही है और साथ ही साथ हवा में एक जहर सा घुलता जा रहा है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ प्रदूषण इतना है कि सुबह अगर आप उठते हैं और घर से बाहर निकलते हैं अंगना में तो केवल डस्ट मिलेगा आपको। छत पे जाइए डस्ट, कपड़ा अगर पसरा हुआ उस पर डस्ट। यहाँ हम आदमी को सांस लेने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि सांस का ज़्यादा आपको झरिया में आपको पेशेंट मिलेंगे सांस की। ये केवल किस वजह से? ये केवल ये यहाँ जितना जो डस्ट हो रहा है ओबीसी हो रहा है उसी की वजह से न हो रहा है। यहाँ अच्छा आदमी को देखिए, जिसको सुनिए क्या तो सांस में प्रॉब्लम, खांसी, सर्दी, खांसी। क्यों भाई? तो ये खांसी क्यों हो रही है? ये खांसी इसलिए हो रही है कि केवल जो हम लोग डस्ट जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, उसी की वजह से ना हो रहा है। आज ये नगर निगम के बगैर चलते ही ये सारा काम हो रहा है। नगर निगम अगर चाहेगी तो जितना भी यहाँ पे डंप हो रही है वो सारा चीज़ वो रुकवा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब मिली भगत है, सब मिल भर के बंदर बाट कर रहे हैं लोग आपस में, और क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा हम लोग। क्योंकि नगर निगम लगातार ये कर रही है कि हम कचरा डंपिंग के लिए अपना यार्ड बनाए हुए हैं जहां कचरे का निष्पादन किया जाता है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखने को मिलता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, केवल नाम के लिए है सारा सिस्टम, ठीक है। अभी आप किसी भी मोहल्ला में चले जाइए या किसी भी रोड पे चले जाइए, देखिए नाला से पानी बाहर गिर रहा, कचरा फेंका हुआ, साफ करने वाला कोई नहीं है। अगर आप जाते हैं, आप नगर निगम में जाते हैं बनिया हिट, तो वहाँ बोलते हैं ठीक है मैं आदमी भिजवा देंगे। आप 10 बार फ़ोन कीजिएगा, 10 बार दौड़िएगा, तब जाकर के एक दो आदमी आता है, और नहीं तो फिर नहीं आता है। और इसी वजह से हम पूरा झरियावासी डिस्टर्ब है प्रदूषण। चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं। चाचा ये बताइए, आपका उम्र कितना है? 74 साल। अच्छा, झरिया विधानसभा क्षेत्र में आप रहते हैं, कितना बदला है झरिया विधानसभा क्षेत्र? क्योंकि झरिया में लोग रहने के लिए तरसते थे, लेकिन आज झरिया को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि इसका मुख्य जिम्मेवार जो है वो बीसीसीएल है और नगर निगम है। एक और जहां बीसीसीएल की ओर से ओपन कास्ट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जिसके कारण प्रदूषण काफ़ी फैल रहा है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम के ओर से कचड़े का अंबार जगह जगह लगाए जा रहे हैं। जो शहर से कचरा निकलता है 300 से 400 टन, वो कचड़ा अब झरिया शहर में फेंक दिया जाता है। तो इससे कितना प्रभावित होता है लोग?
बहुत प्रभावित होता है। अभी तो वो बच्चा बताया ना, आप जाइएगा सुबह अपना साइफन देखिएगा तो हम रोज धोते हैं, इतना गंदा भरा रहता है। आदमी को सांस लेने का, हम तो घूमने जाते हैं उधर 4 बजे भोरे, हम लोग का टीम निकलता है। उस साल आप डर लगता है, एक पत्थर कहीं गुरक के आ गया तो आदमी पिछा के मर जाएगा। पहाड़ लगाते जा रहा है। अच्छा, पता चला है जो वो भी निकालने वाला को नफा नहीं है, नुकसान है। ये पॉलिटिकल मुद्दा है। ऐसे करके झरिया को लोगों को भगाना चाहता है। ये लोग का पॉलिटिकल यही माइंड है, यहाँ लोग खाली कर दे, जबकि जीवन में झरिया खाली नहीं होगा। झरिया ऐतिहासिक शहर है, झरिया का अपना इतिहास है। राजघराना धनबाद में नहीं है, झरिया में है। झरिया धनबाद का कचरा झरिया में फेंक देता है, झरिया का लोग को डिस्टर्ब करता है। ये साला पॉलिटिकल सब मिला हुआ है, एक ही चट्टा बट्टा के सब है हैं, सब एक ही चट्टा बट्टा के जितने ऑफिसर नेता है सब एक ही हैं, मिली भगत है। यहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो छोड़ के भाग जाओ। क्या यही कारण है कि 4 सालों से चुनाव नहीं हुआ है नगर निगम का? हाँ, और क्या है, यही कारण तो है ही, बिल्कुल यही कारण है। चुन के भी क्या करेंगे लोग, वोट देके वोट देता है, झरिया के लोग काम ही नहीं करता, बेकार पड़ा हुआ है। ये सरकार का अफसर का पॉलिसी है, ये लोग यहाँ से भाग जाए, इसलिए ऐसा तंग किया जाता है सर। जबकि हम बोल दिए झरिया ऐतिहासिक शहर है, झरिया का अपना इतिहास है, धनबाद का कोई अपना इतिहास नहीं है। राजघराना है तो झरिया में है, धनबाद में नहीं है, समझे। झरिया आज का नहीं है, जिला धनबाद बन गया तो क्या होता है, कोयला का क्या कहता है, राजधानी झरिया है, अब बोर्ड में लिख देता है धनबाद है। विश्व में नाम है तो झरिया का है, धनबाद का नाम नहीं है। लेकिन झरिया को आज जनता को इतना तंग किया जा रहा है, जो यहाँ से भाग जाओ। माने ये सब भागने का पॉलिसी है, भगाने का, जो कि होने वाला नहीं है। हम बता देते हैं, हम रहे न रहे मर जाए, कारण मेरा उम्र हो चुका है, बचपन से हम यही देखते आ रहे हैं। यहाँ का पॉलिसी गंदा है। अब मेरा कलाम साहब जो आए थे तो इंदिरा चौक में उनसे पूछा गया तो वो बोले, जब भाई रात भर हमको वहाँ सिखाया गया है, वो इंजीनियर लोग, जो सर नीचे आग लगा हुआ है, तो खुला गाड़ी और बहुत लंबा दूरबीन में देख रहे थे। तो वो बोले वहाँ जो एक भी पेड़ पौधा सूखा हुआ नहीं देखते हैं, तो नीचे आग कैसे लगा? बोला कोई आग नहीं है, कोयला खाली किया है, गैस रिसाव होता है, उससे आग लगता है, उसको चाय बालू से भर दो, कुछ नहीं है। तेल खदान में और खाड़ी देश का युद्ध में आग लगा तो बुझ गया, कोयला खदान का आग नहीं बुझेगा। सब पॉलिटिकल मुद्दा है, जनता को भगाने का साजिश है, बस ये सोच लीजिए। अब इतने बड़ा शहर है, ऐसा बसा नहीं सकते, औकात नहीं है सरकार का, चाहे राज्य का या गो सेंट्रल का। हम खुले हम चैलेंज करते हैं दोनों सरकार को, समझे। ये सब पॉलिसी है, ये आम जनता ऐसे करके भाग जाए, भागने वाला नहीं है, एकदम डट के मुकाबला करेगा। झरिया जिस दिन एक हो गया नागरिक, साला नाक रगड़ेगा केंद्र से राज्य तक का आदमी, लेकिन एक होता ही नहीं है। कई लोगों को हमने बोला आप तो नेता बन जाएंगे, बोला भैया लो हम नेता नहीं बनेंगे, बोला अब तो मरने वाला है। अगर झरिया का जनता सब एक हो जाए ना तो तुरंत राज्य और केंद्र नाक रगड़ेगा यहाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है झरिया वासियों का। झरिया वासियों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो रही है, और इसका मुख्य कारण है नगर निगम और बीसीसीएल। क्योंकि एक और जहां नगर निगम को लोग आज नरक निगम कहते हैं, इसका मुख्य वजह है कि नगर निगम के द्वारा जो सफाई करनी चाहिए थी, जो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए थी, वो सुविधा लोगों को नहीं दे पा रही है। यही कारण है कि आज नगर निगम को लोग नरक निगम कहते हैं। वहीं अगर हम झरिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इन दिनों हवाओं में एक जहर सा घुल रहा है, और उसका मुख्य वजह है नगर निगम। क्योंकि नगर निगम के द्वारा कचरा जो उठाया जाता है शहर से 200 से 300 टन, उसे झरिया विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में डंप कर दिया जाता है, और बाद में उसमें आग लगा दिया जाता है, जिसके कारण हवा काफी दूषित होता है और लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है, लोग बीमार पड़ते हैं और अपनी जिंदगी से भी कहीं ना कहीं हाथ धो बैठते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। हम आपसे फिर किसी चौक चौराहे पे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।